हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, बैकग्राउंड से आप लोग देख ही सकते हो, मैं एक बगीचे में बैठा हूँ। बहुत शांत जगह है। कुछ माइंड में थॉट चल रहा है तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, डीआरडीओ सितंबर 11 का वैकेंसी हम लोगों का आ चुका है और उसके फॉर्म 9 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। साथ साथ में काफी सारे अदर रिक्रूटमेंट भी हमारे पास में है, जैसे कि इसरो के रिक्रूटमेंट आप लोगों के चल रहे हैं। पीआरएल वाला वैकेंसी आप लोगों का आया था, उसका एग्जाम होने वाला है। बीएचईएल का अभी आप लोगों की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी आपके पास में मल्टीपल एग्जाम्स हैं, तो उनकी प्रिपरेशन बेसिकली कैसे करी जाए, जिसके माध्यम से कि अभी इस समय में चूंकि आपके मल्टीपल एग्जाम्स आएंगे और ये सारे एग्जाम्स के लिए जो आपके पास में समय है वो ये मान के चलो कि 3 to 4 मंथ में जितने भी फॉर्म आपने भरे हैं लगभग सभी के एग्जाम हो जाएंगे। चाहे जो रुके हुए एग्जाम है, चाहे हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें या जितने भी एग्जाम्स के आपने फॉर्म भरे हैं, मॉइल की बात करें, तो लगभग 4 मंथ में सारे एग्जाम आप लोगों के कंडक्ट हो रहे होंगे। कुछ एग्जाम पहले हो रहे होंगे, कुछ बाद में हो रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास में है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्शन से भटक रहे हो, ऐसा तो नहीं कि हम अपनी प्रिपरेशन के लिए गलत स्टडी मटेरियल को चुन रहे हो। तो उसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा सो दैट कि आप उनकी तरफ फोकस कर सकें और उस तरीके से थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, देखिए आपका जो भी रिक्रूटमेंट है वहां पे टेक्निकल सिलेबस होता है। ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी में लगभग 80% क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। राइट, अब ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड या टेक्निकल डिसिप्लिन से रिलेटेड जब भी बात आती है तो वहां पे केवल आपकी ट्रेड थ्योरी इन्वॉल्व नहीं होती है, वहां पे आपके टेक्निकल में इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी इंक्लूड होता है। देखिए, यदि मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करूं, ये बेहद अहम रोल निभाता है। यदि आप इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीआरडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन कुछ अदर डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे भी डब्ल्यूसीएस से आप लोगों का जो फिजिक्स पोर्शन है लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, सर ओनली 3 से 4 ही क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है वही आपकी मेरिट बनाते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी आपके 3 to 4 क्वेश्चन इंक्लूड कर देता है। तो इन सब बातों के मद्देनजर रखते हुए यदि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हो तो चीजें बेहतर जाएंगी। क्योंकि अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप का कमांड केवल ट्रेड थ्योरी में है तो आपका सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज उसका एक रीजन है, आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं हर डिपार्टमेंट में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो चुकी हैं। और ऐसे में क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज रिड्यूस होने से आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। तो उस केस में जो आप कट ऑफ मार्क्स से पीछे रहते हो वो कहीं ना कहीं 2-3 मार्क्स से ही रहते हो। तो आपका अभी काम ऐसे नहीं चलने वाला है कि सर मेरा ट्रेड थ्योरी तो बहुत अच्छा है लेकिन डब्ल्यूसीएस में मेरा मन नहीं लगता, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेरा मन नहीं लगता, तो मैं इसको स्किप करता हूं, मैं पूरा जोर ट्रेड थ्योरी पर ही लगा रहा हूं, क्या सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं आप रिस्क जोन में, ध्यान रखिएगा, आपको ट्रेड थ्योरी के साथ साथ में डब्ल्यूसीएस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी कंप्लीट करना है। ना केवल टेक्निकल सिलेबस, नॉन टेक्निकल सिलेबस भी अहम रोल निभाता है। ध्यान रखिएगा, मान के चलिए कोई क्वेश्चन पेपर है जो आपका 100 मार्क्स का आना है, उसमें 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के आने हैं, यानी कि टेक्निकल आने हैं, जिसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग डब्ल्यूसीएस इन्वॉल्व है, और 25 क्वेश्चन आप लोगों के नॉन टेक्निकल के आने, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि वो 25 क्वेश्चन में से एटलीस्ट मैं जो है कहीं ना कहीं अपने खाते में 18 से 20 क्वेश्चन कैसे इंक्लूड करूं। यदि आप नॉन टेक में थोड़ा सा अपने आप को बेहतर कर लेते हो तो आसानी हो जाती है। यदि टेक्निकल के कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी होते हैं तो चांसेस बन जाएगा आपका फाइनल मेरिट में आने का। आप ये मान के चलिए कि यदि आप 100 क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन पेपर है तो वहां पे आपके जो क्वेश्चन है वो समवेयर अराउंड 80 से 85 के आसपास जब तक करेक्ट नहीं होंगे, चांसेस बहुत कम है। उसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, पार्टिसिपेंट ज्यादा है और स्टूडेंट्स उस लेवल की प्रिपरेशन बेसिकली कर रहे हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट नेगेटिविटी के लिए काफी सारी चीजें आप लोगों के सराउंडिंग में आएंगी, जैसे कि अभी तो सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाता है, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, पैसे देके हो जाता है। तो मैं आपको बिलीव दिलाना चाहूंगा,
हर वैकेंसी में जिन स्टूडेंट से मैं पर्सनल टच में होता हूं, जिनसे मैं रेगुलरली वो कांटेक्ट करते हैं, रेगुलरली बात करते हैं, सर अभी मैं ये कर रहा हूं, ये मतलब वो दिखाई देता है कि सीरियस है। और लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं वही स्टूडेंट्स कॉल करके बोलता है सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सो मच। तो वहां से ये चीज मुझे बेहतर तरीके से क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि सारी वैकेंसीज ही आप लोगों की फ्रॉड है, सारी वैकेंसीज में ही पैसा देके सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक आप निगेटिविटी को अपने सराउंड में घुमाओगे कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ने वाली हैं। तो पहले सबसे पहला जो स्टेप है आपका सिलेक्शन लेने का वो ये है कि आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप ये है आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी कमी बेसिकली रह रही है। इससे पहले मैंने जो भी एग्जाम दिया वहां पे यदि मेरे मार्क्स कम आए तो क्या रीजन था कम आने का, मेरा कौन से टॉपिक वीक है, क्या मेरा स्टडी मटेरियल गलत है, तो आपको जवाब मिलेंगे। जब तक आप ठहरोगे नहीं, जो गलतियां पहले करें वही गलतियां अभी करोगे, रिजल्ट सेम आने वाला है। लेकिन यदि आप ठहर के चीजों को देखोगे कि मेरा नॉन टेक वीक है, मैंने 75 क्वेश्चन में से यदि 100 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पेपर है, 75 टेक्निकल है, मैं 70 में तो 67 मार्क्स लेके आया, जो कि अच्छा ही स्कोर है। लेकिन नॉन टेक में मैंने देखा कि 25 में से मेरे 7 ही क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो वहां पे क्लियर आपको जवाब मिल रहा है कि आपका टेक्निकल ठीक है बट नॉन टेक कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसी तरह दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिनके 25 में से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं करेक्ट, लेकिन इधर 70 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं, तो उनको जवाब मिलेगा कि मुझे टेक्निकल के ऊपर काम करने की जरूरत है। फिर यदि टेक्निकल में स्पेसिफिक देखोगे कि कौन से टॉपिक मेरे वीक है, क्या EDWCS के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या ट्रेड थ्योरी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि आपको उन चीजों के बारे में समझना होगा। सेकेंड स्टेप आता है, इसके बाद में आपको कमी क्लियरली समझ में आ गई कि इस वजह से मेरा दिक्कत है। सेकेंड स्टेप आपका आता है स्टडी मटेरियल। क्या मैंने सही स्टडी मटेरियल को चूज किया है? मैं बार बार आप लोगों को इस बात के बारे में गाइड कर रहा हूं कि आप लोगों की DGT की तरफ से जो लेवल 4 का निमी बुक है आप उससे प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या आने वाले एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे आप DRDO की प्रिपरेशन कर रहे हो, BHEL की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए कोई अलग बुक्स नहीं है, या पर्टिकुलर इसरो के नाम से आपको कोई बुक्स दे रहा है वो आपके काम की नहीं है। बिलीव मी, यदि DRDO के नेम से दे रहा है वो आपके काम की नहीं है। बिलीव मी, आपकी जो ITI की ट्रेड थ्योरी, WCS, इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो बुक्स हैं आपको उन्हीं बुक से स्टडी करना है। कोई अलग डिपार्टमेंट की जो प्रिपरेशन करने के लिए अलग बुक्स की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, एक बुक्स होती है आपकी निमी पर आधारित बुक्स, डिफरेंट राइटर की होती है। मैं यहाँ पे नेम नहीं लूंगा पब्लिकेशन का, बिकॉज रीजन क्या है, काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं, बट मैं दिल से गाइड कर रहा हूं क्योंकि इस बात पर मैं काफी टाइम से हूं और मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं एक करेक्ट गाइडेंस आपको दे सकूं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास में स्टडी मटेरियल सही नहीं है या उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो मैं नहीं चाहता कि मेहनत करने वाला स्टूडेंट्स इस वजह से पीछे रह जाए किसी स्टूडेंट से क्योंकि उसको राइट गाइडेंस ना मिली। तो यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल की बात आती है, आपको निमी बुक से स्टडी करना है। भारत स्किल वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट से या DGT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, नीचे उन्होंने भारत स्किल को ऐड किया हुआ है, वहां पर उनके PDF अवेलेबल है, उन PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर फ्री कोर्सेज सेक्शन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट PDF को अपडेट किया हुआ है। फ्री कोर्सेज सेक्शन में जाने के बाद में एक कोर्स मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल फॉर ITI स्टूडेंट्स। वहां पे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जितने भी ट्रेड्स हैं उन सभी ट्रेड्स के PDF डाले हुए हैं। उन PDFs को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप उनकी बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल का बात हो गया। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि मैक्सिमम टीचर्स से आप किसी की गाइडेंस में पढ़ रहे हो, कहीं कोचिंग ले रहे हो, तो वो निमी की बुक से नहीं पढ़ाते हैं या प्रेफर नहीं करते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, निमी में जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यदि उनको ही वो चीज क्लियर नहीं है तो वो आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी निमी पर आधारित बुक होती है, वहां पे सिंपल तरीके से उसको वाइड दिखा दिया जाता है, वो समझ में तो आता है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं।
तो ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो आप जहां से भी कोचिंग क्लासेस ले रहे हो या अपनी स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वास्तव में जो ऑथेंटिक मटेरियल है और जिस तरीके से स्टडी होना चाहिए, क्या मुझे स्टडी मिल रही है? तो वो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेस मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं, आपके ऑथेंटिक मटेरियल के साथ में लेटेस्ट पैटर्न, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी कोर्सेस हैं आपके एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन की सीरीज जो है अभी चालू हो चुकी है आप लोगों की। लगभग 8 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें बेसिक फिटिंग मॉड्यूल आप लोगों का कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 8 मॉड्यूल्स हैं, सेकेंड ईयर के अंतर्गत भी उतने ही मॉड्यूल्स हैं। और ये मेरा वादा है कि यदि उन मॉड्यूल्स की वो क्लासेस आपने देख ली, कोई भी चीजें छूटने वाले नहीं है। प्लस जितनी भी डिटेल क्लासेस हैं वो सेम स्टैंडर्ड मटेरियल के आधार पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका स्टडी मटेरियल सही होना चाहिए। आप कहाँ से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोर्सेस ही लेना है जाके, जरूरी नहीं, वो आपकी इच्छा है। देखो कोर्सेज से क्या होता है, आप जिस चीज को समझने में 1 साल लगाओगे वो शायद 1 मंथ में आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि यदि कोई उस रास्ते पर चल के गया है तो उसको पता है कि कहाँ पे स्टूडेंट्स फंसने वाला है। मैं पहले ही उस चीज को गाइडेंस कर देता, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, कई साल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर का लेवल बदल रहा है, उन चीजों को देखा है। तो ये एक फायदा हो जाता है। और हमारे पास में क्या होता है ना, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, समय लिमिटेड है, आपके पास ओनली 3 मंथ का समय। आप सेल्फ स्टडी करोगे, फंसोगे, फिर एग्जाम दोगे, फिर समझोगे, तो अपने पास से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। इसलिए बेहतर है यदि जो भी स्टूडेंट्स स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन से कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी ऑफ भी आप लोगों का चल रहा है, 5% ऑफ है। इवन BHEL की टेस्ट सीरीज के ऊपर ओनली 299 में आप लोगों की फुल टेस्ट सीरीज जो है 3 डेज का ऑफर था, जिसमें 1 डेज जा चुका है, 2 डेज और बचे हैं, तो उसमें आप लोग इनरोल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस में रहती है, लेकिन ये मेरा वादा है कि जो कंटेंट आप लोगों को मिलता है वो बेस्ट कंटेंट होता है, जो आपके एक्चुअल में काम आता है। देखो एक तो होता है कि कोई लेक्चरर है, वो आपको एक लेक्चर दे के चला जाता है, लेक्चर देके जाने के बाद में हॉल में तालियां बज जाती हैं, हाँ यार बहुत अच्छा लेक्चर दिया, लेकिन समझ कुछ नहीं आया, मतलब लगा अच्छा प्रोफेशनल था, क्या वो आपके काम का है? नहीं। आपको बीमारी कोई दूसरी है, मैं दूसरी कोई बढ़िया सी पैकेजिंग में एक दवाई आपको दे दूं, लेकिन वो उस बीमारी की दवाई नहीं है, तो वो आपके कोई काम की नहीं है। तो वो चीजें आपको समझना पड़ेंगी कि राइट स्टडी मटेरियल कौन सा है। तो सबसे पहला कदम आपका ये है, जहां भी आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, इवन मेरे से भी पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको ये सवाल होना चाहिए, क्या ये टीचर मेरे लिए बेस्ट है? मैं जिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या उसके अकॉर्डिंग मेरे को मटेरियल मिल रहा है? उसके लिए क्या चाहिए? जैसे हम किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं, हमारे पास में मैप होता है, उसी प्रकार हमारे जो भी डिपार्टमेंट वैकेंसियां निकालते हैं, उसका ऑफिशियल सिलेबस हमारे पास में होता है। और वो ऑफिशियल सिलेबस आपका कहाँ से रहता है? DGT के जो आप लोगों का ट्रेड का सिलेबस है वो रहता है मैक्सिमम। आपका एक बहुत बड़ा सवाल था जो स्पेशल टेक्नो से जुड़े थे, सर नॉन टेक में हमको प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, तो नॉन टेक की प्रॉब्लम भी आप लोगों की सॉल्व करा दी जा चुकी है। क्योंकि विकास सर, जिनकी क्लासेस आप यूट्यूब पर भी फिलहाल देख रहे होंगे, उनको लेके आए नॉन टेक्निकल के लिए। उस तरीके से ITI की पूरे मेरे गाइडेंस, यानी कि एक एक क्वेश्चन जो सिलेक्शन होता है वो आपके अकॉर्डिंग किया जाता है। देखो नॉन टेक्स जो है ना, आप लोगों के यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, यानी कि यदि उस लेवल के टीचर को यदि ITI स्टूडेंट्स हायर भी, यानी कि हम ITI का जो भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं वो हायर भी करना चाहें, तो उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू इतनी है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि वो SSC लेवल, बैंकिंग लेवल के मैथ्स करा रहे हैं और हमको वो नीड नहीं है एक्चुअल में, समझ रहे हो? तो आप कहीं नॉन टेक्निकल में उस जाल में मत फंस जाना कि जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कराया जा रहा है, तो वहां भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक जो 10th स्टैंडर्ड लेवल का है, उस टॉपिक को टच करना है मैथमेटिक्स में, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो है उन बेसिक क्वेश्चन को करना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। इवन अभी DRDO की जो वैकेंसी आई है उसमें आप एक बात समझिएगा, आपके पास में 90 मिनट का समय है, 120 क्वेश्चन आपको हल करना है। तो वहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन मैथमेटिक्स में नहीं पूछे जाएंगे,
बिलीव मी, बिकॉज जो टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आपको पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम का समय मिलने वाला है। और अभी मेन समस्या जो आने वाली है डीआरडीओ में, मैं आपको पहले से इस बारे में गाइड कर रहा हूं कि आपको टाइम की समस्या आने वाली है, क्योंकि अभी जो टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहां पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें, कैसे तुरंत आंसर तक पहुंचे। तो वो चीज है, अभी आप देख ही रहोगे एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन में उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल कर रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन हमको समझना है, देन ऑप्शन, सारे ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इमीडिएटली हम लोग एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच पाते हैं। साथ साथ में उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं कि किस तरीके से हमको समय को बचाना है। तो ये सारी टेक्निक को देखो हमको सीखना पड़ेगा। ये सच्चाई है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने का होगा? जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो आपको अव्वल आना है, आपकी आपस में ही लड़ाई है। तो सभी का सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप से ये बोल सको लास्ट में कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने जो 100% देना था मैंने वो अपना 100% दिया। उसके बाद हो सकता है मेरे से ज्यादा मेहनत कोई कर रहा हो, उसका सिलेक्शन हो गया, तो उस समय आपको अपने आप में एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा। तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूं। जब भी मैं आपको स्टडी कराता हूं, मेरी कोशिश होती है, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, हर एक स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर पाना नॉट पॉसिबल। वहां पे मैं खुद से ये सवाल पूछता हूं, क्या मैं जो दे सकता था, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, क्या मैंने दिल से वो मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जो वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल है? जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन हमेशा मैं अपने स्टूडियो में एक कोने में बैठ के ये बात सोचता हूं कि मैंने जो करना था क्या मैंने वो किया या नहीं। यदि कोई भी कमी रह गई तो वहां पे मैं 3 दिन तक खुद को माफ नहीं कर पाता। इसलिए पहले कोशिश करता हूं कि जब एग्जाम्स है उससे पहले मैं क्या कुछ कर सकता हूं, तो हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करता हूं। वही चीज आपको अपने ऊपर लागू करना है, क्योंकि टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों की मेहनत जो है, जब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। मैं आपको गाइड कर दूंगा, पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, उसको प्रैक्टिस करना, चीजों को समझना, एक जोन में जाना, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे और इस समय की वैल्यू को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये वैकेंसियां बार बार नहीं आएंगी। टेक्निकल की वैकेंसी क्या होती है, एक साल काफी सारी वैकेंसियां आ रही होती हैं, उसके बाद में कंपनियों के पास में मैन पावर होती है, धीरे धीरे रिटायर्ड होते हैं, उसके बाद में फिर 3-4 ईयर बाद कुछ वैकेंसियां निकलती हैं। जैसे कि डीआरडीओ सितंबर 10 लास्ट 2022 में आई, बीएचईएल को 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, उसके बाद वैकेंसी आई है। तो वैकेंसियां क्या है, काफी लंबे समय के बाद में आती हैं। मैं बस इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था। मैं यहाँ जब बैठा तो मेरे माइंड में बस यही ख्याल चल रहा था, जस्ट मैंने कैमरा चालू किया और जो भी दिल में था बस वो आप लोगों से बोल दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे चीजों को और इस समय की वैल्यू को समझेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।